हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना 20 kg वेट लूज़ किया बिना जिम के। खाली प्रोटीन डाइट और कुछ रूटीन मैंने फॉलो किए हैं। स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ अपनी जर्नी डिटेल में। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने कंसीव किया। तो कंसीव करने के पूरे 9 मंथ्स के टेन्योर में मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। तो डिलीवरी के टाइम पे मेरा वेट 81 kg हो गया। आप सोच सकते हैं कि 30 की एज में 81 kg वेट कैरी करना। मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो उसमें कितना पेनफुल है ये, एकदम कितना डीमोटिवेटेड फील होता है कि आपकी बॉडी सडनली इतनी चेंज हो गई है। मैं अभी भी वेट लूज जर्नी में हूँ। मेरा वेट अभी लगभग 62 से 63 के बीच में है। एक्चुअली मेरा अभी फेस फैट बहुत ज़्यादा था। फेस फैट, ये बल्कि, इतना ज़्यादा बल्कि, खुद को देखने का मन नहीं करता था। ऐसा मन करता था कि सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे मेरे को, इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। फिर एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिली, जो कि डॉक्टर है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। तो जैसे ही मिली वो लोग शॉक्ड हो गए कि क्या तू कॉलेज लाइफ में इतनी अच्छी थी और तूने ये अपने साथ क्या कर लिया है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज से ठान लिया मैंने। उसने मुझे कुछ रूटीन बताया कि ये फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि जिम करने से ही आपका वेट कम होगा। जिम करने से आपका वेट और बढ़ता है, बिकॉज आप जिम तो कर रहे हो, कैलोरीज तो बर्न कर रहे हो, लेकिन आप अपने इस पूरी जर्नी के अंदर डाइट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, जिससे कि वेट लूज़ की जगह वेट गेन हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं मॉर्निंग में उठती थी। मैं एक वर्किंग में वूमेन हूँ। तो मैं क्या करती थी कि 1 लीटर जीरा अजवाइन का पानी बॉईल करती थी, और बॉईल करने के बाद उसको 1 लीटर बॉटल में रखती थी। ऑफिस जाने के बाद मैं उसको, सुबह सुबह जल्दी होती है तो ऑफिस में ही मैं सब कुछ करती थी, यहाँ तो कुछ नहीं कर पाती थी घर पे। तो ऑफिस जाके मैं उसको 1 लीटर पानी को कप जो होता है उसमें सिप कर करके पूरे उसमें हाफ में फिनिश कर लेती थी, और उसके बाद उसी बॉटल को फिल करती थी नॉर्मल वाटर से, जिसको मैं कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी में ऑफिस के अंदर अंदर पानी पीती थी। और सुबह में क्या करती थी कि सुबह नाश्ता, जैसे ऑब्वियसली हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप प्रोटीन में महंगे महंगे प्रोटीन खाएंगे, पनीर खाएंगे और ये वो। तो अब क्यों, मैं क्या करती थी, आप टेस्ट भूल जाओ कि आपको कुछ दिन के लिए, कि आपको सेम टेस्ट खाने का, कि बस मुझे प्रोटीन चाहिए। तो मैं क्या करती थी कि सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन, कैप्सिकन जो होती है, शिमला मिर्च और प्याज और एक कॉर्न ले लेती थी। उसमें क्या करती थी, 1 चम्मच का घी डाल के, मतलब वो हल्का सा फ्राई करके, उसमें चिली टेस्ट के लिए चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल के, तो सुबह क्या करती थी कि मैं प्रोटीन खा लेती थी, सोयाबीन खा लेती थी। और उसके बाद वो प्रोटीन खाने के फ़ायदे क्या होते हैं कि उससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती, पेट फिल हो जाता है, भूख नहीं लगती है। फिर उसके बाद मैं वो खीरे लेके जाती थी, मतलब 2 से 3 खीरे मैं कट करके लेके जाती थी। कोई भी एक हल्का फ्रूट्स ले लेती थी। आप मार्केट की कोई भी ग्रीन टी ले लो, ये सब फालतू बातें हैं कि मतलब कि ये ब्रू टी लो, इस ब्रांड की लो, उस ब्रांड की लो, कोई भी ग्रीन टी ले लो। आप चाय के टाइम पे आप खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो अच्छे से, और उसके बाद 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी लो। ग्रीन टी के बाद लंच में आप कोई भी मैं तो सेम सोयाबीन ही खा लेती थी, या फिर कभी कभी मूंग दाल का चीला जो होता है, मूंग दाल का चीला खा लेती थी। मूंग दाल, सिंपल मूंग दाल को भिगो, ग्रीन वाली भिगो, पेस्ट बनाओ, और उसके बाद रोटी की जगह, जैसे रोटी आप 2 रोटी खा रहे हो ना, तो प्लेन डोसा, प्लेन तवे पे प्लेन रोटी की तरह बना लो, और उसको फिर उसको रोटी की सब्जी के साथ खाओ। फिर 2 से 3 बजे के बीच में मैं फिर से एक 2 से 3 नहीं, 3 से 4 के बीच में मैं ग्रीन टी लेती थी। स्नैक्स में चने जो होते हैं, भुने हुए चने खा लो। डिनर बहुत हल्का रखो, डिनर में आप बेसन का एक चीला खा सकते हो रो सब्जी के साथ, और रात में पानी पीते रहो पीते रहो। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लंच के बाद की वॉक। मेरा ऑफिस है, ऑफिस 3 फ्लोर की बिल्डिंग पे है, जिसमें मैं लंच करने के बाद भी, मेरा आधे घंटे का लंच होता है। तो आधे घंटे के लंच में मैं 10 मिनट में अपना लंच फिनिश करती हूँ। उसके बाद मैं 3 मंजिल, जो हमारी 3 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके 5 राउंड लेती हूँ। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, बट 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप प्रो हो जाओगे चलने में। आप उसको वॉक करते रहो। वो मैं पहले 5 राउंड जीने की लगाती थी, उसके बाद मैं वॉक करती थी पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ। लोग स्टार्टिंग में सोचते ये पागल हो गई, ये कुछ भी करती है, लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी में चेंजेस आया ना, तो लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अभी मैं जो दिख रही हूँ उसकी 3 गुनी थी उस टाइम पे। फिर फिर उसके बाद मैं इवनिंग में डिनर के बाद कोशिश करो
कि 7 से 8 बजे के बीच में खा लो। डिनर करने के बाद भी 20 मिनट वॉक करती थी। आपको बस एक चीज़ रखनी है कि हर मील के बाद आपको 20 मिनट्स की वॉक करनी है, सिंपल वॉक, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बट वॉक ज़रूर करनी है। आप यही रूटीन फॉलो करो, मतलब कोशिश करो कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी वगैरह, आपको खुद को भूख नहीं लगेगी, आप डेडिकेशन करो। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने 13 दिन के अंदर 4 किलो वज़न लूज़ कर लिया था। उसके बाद से मुझे मोटिवेशन आई थी। आप इसको फॉलो करो, एक एक स्टेप और एक एक जो मैं मेरी खुद की अभी चल रही है वेट लॉस जर्नी एक्चुअली, और एक एक स्टेप, एक एक गाइडेंस मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वेट लूज़ करना है। बहुत आसान है, आई नो। इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है कि मतलब कि कैसी बहू है, कितनी नई नई बहू है, ये तो नई बहू लगती भी नहीं है, एक बच्चे में इसकी बॉडी ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई है। लेकिन ये कुछ नहीं है, आप एक डेडिकेशन बना लो, वही लोग आपको ये कहेंगे वाओ हमें भी पतला करा दो, कैसे पतला कर हो गए हो आप करो, मैं आपके साथ हूँ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।